हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेल्फ एनालिसिस के ऊपर। मेरा कल का जो एग्ज़ाम पेपर था आरआरबी क्लर्क मेंस का, उसके ऊपर कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा रहा पेपर, उसके मैंने क्या अटेम्प्ट किया, मेरा क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। हाँ, थोड़ा मेरा लेट हो गया क्योंकि मैं कल जर्नी में था। आज मैं सुबह आया जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कल मैं नहीं बना पाया था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा है रीजनिंग पेपर के ऊपर। तो रीजनिंग आया सबसे पहले, विंडो जैसे ओपन हुआ रीजनिंग आया और रीजनिंग में फ्लोर आया। तो मैंने क्या किया ना कि इस बार जो स्ट्रेटजी मैंने सोच के गया था वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था कि पहले वो जो वन लाइनर होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, वो सब मैं पहले करूँगा, लेकिन जो क्वेश्चंस जैसे आया तो मुझे लगा डुएबल है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया पजल से ही। तो ये बन गया। तो इसमें मेरा ओवरऑल जो है ऑलमोस्ट बन गया था। और मिसलेनियस कुछ छूट गए क्योंकि मिसलेनियस जो है उस समय टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, टाइमर का भी इशू था। तो इसमें आपका जैसे फ्लोर वेस्ट था, मंथ वेस्ट था, उसमें 2 डेट दिया हुआ था, अलग अलग पसंद का था फ्लोर में। फिर आपका नॉर्थ साउथ बैठते हुए लीनियर लाइनिंग में बैठा हुआ था, नॉर्थ साउथ देखते हुए। फिर ऑर्डर रैंकिंग का था। ये एक वहाँ पर ये दिया हुआ था कि जो पहले स्टार्टिंग में जो टॉप में होगा वो 190 से कम होगा उसका। सेंटीमीटर स्कोर जो भी था वो पता नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, वो 90 से कम होगा, ठीक है। और इसके जस्ट बीच में यहाँ पर 185 या ऐसा कुछ समथिंग हो रहा था, 160, 155। तो इसका सम कर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी ऐसे सब डुएबल था इसमें। फिर डायरेक्शन बेस्ड था, आसान था, कुछ ऐसा खास था नहीं। एक में शायद 169 आ रहा था तो 13 होता। फिर मुझे ये याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि ये था कि नहीं इसमें, हाँ, डायरेक्शन वाला में। फिर आपका सिलॉग से 3 क्वेश्चंस थे, आसान नहीं थे। और फिर कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे। एक क्वेश्चन में बस थोड़ा सा टाइम ही लगा क्योंकि वो जो रहता है ना, दिया हुआ रहता है 2 का, 1 का निकालना होता है। फिर डाटा सफिशिएंसी आसान था। हाँ, एक एक डाटा सफिशिएंसी था ना उसमें, मेरे क्या हुआ था कि उसमें दोनों से ही बन जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, और नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों एक से फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ बन जा रहा है और दूसरा से एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो एक से तो बिल्कुल हो सकता था, एक से नहीं होता, ठीक है। दोनों मिला के तो बिल्कुल होता ही, लेकिन दोनों नहीं मिलाना था क्योंकि यहाँ इधर और का भी ऑप्शन था, इसीलिए ओनली 1 का ही मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पर। तो ये मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला चेक करने के लिए। और मिसलेनियस में भी मेरा मुझे अटैम्प्ट याद नहीं कितना मैंने किया है, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे छूट गए हैं क्योंकि मिसलेनियस मेरा जो है हो नहीं पाया ज़्यादा। मैं करने जा रहा था लेकिन टाइमर इतना फास्ट जाने लगा कि नहीं हो पाया मिसलेनियस। तो मिसलेनियस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या रहा है। ऐसे हालांकि मिसलेनियस उतना टफ था नहीं, मैंने वर्ड मीनिंग वाला जो है स्टार्ट किया था, उसी समय मेरा जो है मिसलेनियस का टाइम चला गया। वर्ड मीनिंग जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया था, ठीक है। 1 मिनट, मुझे क्वेश्चंस में लिख के लाया था, अभी है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, नहीं मिल नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट में सॉरी, क्या हो गया, इंग्लिश के बारे में बात करूँगा क्योंकि जी बाद में बात करूँगा, कंप्यूटर बाद में बात करूँगा। इंग्लिश में क्या हुआ, आरसी आया था 2 सेट का, आसानी था, ड्यूबल था, पढ़ के आंसर मिल जा रहा था, तो कुछ खास नहीं था इसमें, इजी था, इजी बोलूँगा मैं। एरर डिटेक्शन आसान था, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, एग्जैक्ट याद नहीं है, 2-3 क्वेश्चन थे। फिर सिंगुलर फ्लूरल पता नहीं उन्होंने क्या इस बार नया दे दिया, सिंगुलर फ्लूरल नया पैटर्न से, खैर कुछ टफ नहीं था। जैसे प्रिंस था एक, तो उसका दिया हुआ था प्रिंसेस, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मीनिंग ही चेंज हो गया ना, फिर एक राजा एक रानी हो गया, ऐसे जेंडर चेंज कर दिया उन्होंने। तो ये सब था, कुछ कुछ जो ट्रिकी था, लेकिन अगर किसी ने अगर इसको बहुत अच्छा से देखा है तो आराम से इसको टैकल कर सकता था। सिनोनिम एंटोनिम था सेम इसी पैटर्न में, ये भी हो गया था। इसमें शायद मेरा सारा नहीं हो पाए थे, एक छूट गया था या 2 छूट गए थे, याद नहीं है मुझे कितना अटैम्प्ट था क्योंकि कल मैंने दिया, आज कैसे याद रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट था यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। वो 4 क्वेश्चन थे उसमें। उसके बाद क्लोज टेस्ट था, उसमें 7-8 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। 6-7-8 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए मुझे याद नहीं है। हाँ, 8 तक था शायद, 7-8 तक तो था, ठीक है। फिर मिसलिनियस था, जो पूछे जाते हैं मिसलिनियस में इधर उधर का, वो 3 क्वेश्चन था। ऐसे ओवरऑल मेरा इसमें भी ठीक ठाक रहा। तो मैं बताते जा रहा हूँ कि मेरा अटैम्प्ट कैसे रहा। जैसे रीजनिंग में मेरा 32 रहा ओवरऑल, 8 जो क्वेश्चन छूटे वो मिसलेनियस से एक दो और इधर एक इधर छोड़ा हुआ है, ठीक है।
और आपका इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहा 36, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया, वर्ड मीनिंग वगैरह कुछ था तो इसमें मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद आया था कंप्यूटर में मेरा था 28, और फिर इसका बाद में बात करूँगा। अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस थे, आसान थे, हो गया। फिर ये बहुत ही मतलब कुछ नहीं था, बस प्री लेवल का था। फिर क्वाड्रेटिक से ठीक है, एक क्वेश्चन था जो नीचे सब एक्स माइनस डैश बाई टू फिर इक्वल टू माइनस डैश बाई टू था। ठीक है, जो भी है, आप न्यूमेरिक वैल्यू याद नहीं है पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन था, तो वो भी बन गया था, कुछ खास नहीं था। डीआई था 2 सेट्स का, मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम को देखते हुए मुझे लगा कि डीआई नहीं अटेम्प्ट करूंगा, उससे अच्छा अरिथमेटिक कर लेता हूं। जो 5 क्वेश्चन इससे करूंगा उससे अच्छा मैं 5 क्वेश्चन इससे कर लूँगा। तो हाँ, जो है वैसे ही हुआ, 5 क्वेश्चन इससे बन गया, लेकिन इससे नहीं बना पाया। एक क्वेश्चन था यार, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया तो बताना, वो पता नहीं मुझे इतना ख़राब फंसा है ना, क्या बताऊंगा मैं। जैसे 9 था, 3 था, एक ये था शायद मैन्युफैक्चर, और ये था सोल्ड, और फिर एक का था अनसोल्ड 1/, मतलब 25% अनसोल्ड, फिर ऐसे कुछ करके था। ये भाई साहब इसको 90 लेके बनाया, 900 लेके बनाया, 225 आ रहा था इधर। इसका 4% निकाला, 225 हो रहा था। इसका 4% 900 का ना, नहीं हुआ यार। ये काफ़ी टाइम ले लिया मेरा, और क्योंकि देखने में काफ़ी आसान लग रहा था पर इसने काफ़ी जख्म दिया। ये जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था मुझे, और इसी वजह से मेरा ओवरऑल जो अटैम्प्ट रहा क्वांट्स में वो 16 ही रहा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया। बात करूँगा भाई जीके का। भाई ये क्या ही पूछा है जीके। 10 अटैम्प्ट है मेरा, और 10 में अभी तक मुझे जो बहुत अच्छा से याद है वो 5-6 बहुत अच्छा से जो है एकदम, मतलब कि कॉन्फिडेंट कि हाँ सही है। लेकिन मुझे लगा कि भाई कट ऑफ मेरा ओवरऑल क्लियर नहीं होगा, इसी वजह से मैंने पता नहीं 4 क्यों अटेम्प्ट मार के आ गया। उसमें से मुझे तो याद है कि एक तो मैंने गलत किया है, वो बाद में मैंने जब नोट्स अपना चेक किया तो भी पता चला। वो जो 1 प्रोडक्ट 1 साइंटिस्ट के ऊपर था ना, वो एक्चुअली जो ऑयल और पल्सेस के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, और वो 5 साल के लिए था। मैंने पता नहीं दूसरे क्वेश्चन को किसी को रट के उसी समय दिमाग में चल रहा था मेरा, मैंने 10 ईयर्स 5 ईयर्स को काट के 10 ईयर्स करके आया। तो इतना ख़राब लगा बाद में आने के बाद में, मुझे सब कुछ याद था इसका कि ऑयल के लिए है और पल्सेस के लिए स्टार्ट किया गया है। तो खैर ये मेरा ओवरऑल मेरा जो अटेम्प्ट रहा वो 122 रहा सबको मिला के। और मैंने सेक्शनल बता दिया, यहाँ पर 32, यहाँ पर 36, यहाँ 10, यहाँ 28, यहाँ 16। तो ऐसे ओवरऑल जो है मेरा अटेम्प्ट 122 रहा है। मैं जानता हूँ इसमें मेरा क्लियर जो है नहीं होगा, चाहे जो भी कट ऑफ रहे। अगर 55 भी जाता है ना तो भी मेरा क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि मतलब एक अजीब सा हो गया था यार जीए देने के बाद मेंटल स्टेटस। खैर, तो आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या स्कोर रहा। और मैं बताना चाहूँगा दोबारा से कि मैंने झारखंड से अप्लाई किया था, और यहाँ का कट ऑफ जो है, जैसे प्री का अगर ट्रेंड देखा जाए तो अच्छा खासा कट ऑफ गया था, कुछ खास डिफरेंस नहीं था सेक्शनल टाइमिंग होने के बावजूद भी। तो मुझे तो फिर भी अपने ऊपर डाउट है। खैर, मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है आरआरबी IBPS क्लर्क, 13 तारीख को सुबह 8 बजे इसका मेंस है, इस पर फोकस करना है। अब तो जीके में पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें। यहाँ तो क्वेश्चन आ रहे हैं कि EVM मशीन का लिमिट क्या है, नया EVM मशीन का 2000, 3000, 5000 क्या लिमिट है। मैंने 5000 नहीं, ये मैंने 5000 मानने वाला था, फिर छोड़ दिया। तो खैर ये ऐसा क्वेश्चन आने लगा है। कौन सा सिलेंडर में क्या 25 मीटर स्क्वायर मीटर क्या था, जो अजीब सा क्वेश्चन था यार, जो कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे लग रहा जैसे कोई SSC वगैरह का पेपर दे के आ रहा हूँ, कोई बैंकिंग से रिलेटेड भी पूछ लिया जाए। अब बैंकिंग से ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया था, लेकिन मतलब अलग लेवल का पूछा गया था भाई, अलग लेवल का पूछा गया था। प्रयास में जो है आर का क्या होता है, तो रेगुलर होता है शायद। तो ये एक फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये एक थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इन्होंने डुएबल दिया था, बाकी तो नहीं दिया था। तो मेरा, और मुझे याद था जो एक एक्टर का नाम देना था, तो ओपेनहाइमर वाला एक्टर का नाम ही नहीं याद आ रहा था, बस याद आ रहा मूवी का नाम, ये मैंने रट के गया था। और उसका नाम थोड़ा अजीब लगा, तो मेरे उस समय मैंने बस पढ़ लिया था, मुझे लगा कि ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। और ओपेनहाइमर रहता तो मैंने इसको टिक कर लिया होता, पर खैर ये नहीं हो पाया। तो
चलिए, मेरा ओवरऑल यही एक्सपीरियंस रहा। आप लोग का कमेंट में बताइएगा आप लोग का क्या स्कोर रहा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियो का, ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। इससे होता है ना कि ताकि लगता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और डिस्कस करते हैं पेपर अलग अलग स्टेट का एक जगह पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एनालिसिस ऑफ RRB क्लर्क मीन्स। I'll be coming with a new video for another topic. So please subscribe the channel, and all the best for your mains clerical IBPS clerk mains. Thank you very much for watching the video. Bye bye. Take care.